आज क्लास 8 का हम लोग सेकेंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर जो हम लोग स्टार्ट किए थे, फर्स्ट चैप्टर जो हम लोग का था नंबर सिस्टम, ठीक है, रेशनल नंबर जो चैप्टर था, उसमें जो भी वर्ड्स प्रॉब्लम या जो भी होगा उसको व्हाट्सएप कर दीजिएगा, सारा क्वेश्चन आपको सॉल्व करके सेंड कर दिया जाएगा। उसमें और भी चीज़ें हैं जो बता देंगे हम आप लोग को। सेकेंड चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग सेकेंड चैप्टर का जो नाम है वो है एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स को हम लोग क्लियर करते हैं कि एक्सपोनेंट हम किसको कहते हैं। सबसे पहले समझ लीजिए ना कि एक्सपोनेंट रेडिकल्स वगैरह भी आप लोगों को कोई बहुत सारे बुक में मिलेगा पढ़ने के लिए। तो एक्सपोनेंट का मतलब होता है कि एक नंबर जिसको रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखा जाता है उसको हम लोग एक्सपोनेंट बोलते हैं। जैसे हम लिख दिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ऐसे करके लिख दिए 4 टाइम्स। तो इसको इतना बड़ा ना लिख के अगर रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन तो ऐसे लिख सकते हैं 2 कितना टाइम्स आया 4 टाइम्स, तो इसका पावर हम लोग क्या कर देते हैं 4 कर देते हैं। ऐसे करते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। इसी में अब ये एक्सपोनेंट ही हमारा रेडिकल्स हो जाता है, फिर आपको फ्रैक्शनल पावर हो जाता है, तो ऐसा कुछ करके होता है हमारा। तो 3 हमारा ऐसे लिख दिया तो 3 कितना टाइम्स आया 5 टाइम्स। तो इतना ये सब चीज़ को थोड़ा सा स्मॉल करने के लिए हम लोग ऐसे रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन को एक्सपोनेंट का यूज करते हैं। एक्सपोनेंट में वैसे हम डिफिनीशन भी लिखे हैं कि नंबर्स एक्सप्रेस्ड एज ए रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन आर कॉल्ड एक्सपोनेंट्स। एग्जाम्पल के लिए आपको बता ही दिए, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट हमको पढ़ना है। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट मतलब कि एक्सपोनेंट के लिए जो हम लोग लॉ यूज करेंगे या जो रूल्स फॉलो करते हैं एक्सपोनेंट, उसमें से है कि अगर हमारे पास दो, देखिए ये वाला पार्ट हमारा एक्सपोनेंट हो गया और ये बेस हो गया। इस चीज़ को थोड़ा सा बार बार हम बेस यूज करेंगे। जो बेस का ये वाला होता है ना, पावर भी बोलते हैं या इसको हम लोग एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, ठीक है, एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। जो ये ऊपर लिखा गया है पावर या एक्सपोनेंट हम लोग बोलेंगे। देख लीजिए, जैसे हमारा होता है कि 2 नंबर्स हैं, ठीक है, और दोनों का बेस हमारा सेम है, बेस सेम है, समझ रहे हैं। ये इसको हम प्रूव भी करते चलेंगे। देखिए a कितना टाइम्स आया है m टाइम्स, इंटू a कितना टाइम्स आया है n टाइम्स, और ये दोनों मल्टीप्लाई में रहेगा तो एक ही लिख के, बेस एक ही लिख के दो पावर्स को हम लोग क्या कर देते हैं ऐड कर देते हैं। तो ये कहलाता है हमारा फर्स्ट वाला लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का फर्स्ट हमारा कि 2 नंबर्स सेम बेस के रहेंगे, मल्टीप्लाई में रहेंगे तो पावर को ऐड कर देंगे। देखिए प्रूफ इसका हम करते हैं, कैसे इसको प्रूफ करेंगे। देखिए इसका प्रूफ देखिए कि a कितना टाइम्स आया है, a इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ऐसे करके क्या डॉट 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 m टाइम्स हुआ, ठीक है। अब फिर यहाँ से मल्टीप्लाई का साइन दे दिए, फिर इंटू a का पावर कितना टाइम्स है n टाइम्स, a इंटू ए इंटू ए इंटू ए डॉट 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 हमारा कितना टाइम्स हो जाएगा n टाइम्स। आपको क्या लिखना है, जो टोटल हमारा a आ रहा है वो कितना टाइम्स आ रहा है। तो देखिए, तो काउंट कीजिए, तो यहाँ से m टाइम्स, और फिर m + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 5 ऐसे करके n तक हो जाएगा। तो m टू दी पावर क्या हो जाएगा n। ये हो गया फर्स्ट। सेकेंड हमारा कहता है कि अगर वही 2 नंबर हैं a टू दी पावर m और डिवाइडेड बाई a टू दी पावर n रहता है, डिवाइड में रहता है, तो हम जो पावर होता है एक्सपोनेंट को जो होता है वो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं टू दी पावर m माइनस n। सिंपल सा प्रूफ है इसका, LHS लेके हम लोग इसको प्रूफ कर देते हैं। प्रूफ करते हैं a टू दी पावर m इक्वल टू a इंटू ए डॉट 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 m टाइम्स, ठीक है। और a हमारा कितना टाइम्स आया है नीचे हमारा a टू दी पावर n है, तो a इंटू ए इंटू ए इंटू ए डॉट 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 हमारा क्या हो जाएगा n टाइम्स होगा, ठीक है। अब सिंपल सा है कि a हमारा अगर कैंसिल करेंगे, कैंसिल आउट होते जाएगा, तो a बचेगा, ऊपर कुछ तो पार्ट बचेगा या फिर नीचे कहीं भी बचेगा, तो a कितना बचेगा, a का वैल्यू जो बचेगा m माइनस n। ये प्रूफ हो गया सेकेंड हमारा। थर्ड जो है कि अगर हमारे पास पावर का पावर जो होता है मल्टीप्लाई में होता है, तो ऐसे मल्टीप्लाई लिख देते हैं a टू दी पावर m इंटू n, ठीक है। अब एग्जाम्पल देके आपको समझाते हैं। जैसे लिखा रहेगा 2 टू दी पावर 7 इंटू 2 टू दी पावर 4, तो आप क्या लिखेगा 2 टू दी पावर 7 + 4 इज इक्वल टू 2 टू दी पावर 11। यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा कि 2 टू दी पावर 8 बाई 2 टू दी पावर 4, तो आप क्या लिखेगा 2 टू दी पावर 8 माइनस 4, ऐसे लिख दीजिएगा 2 टू दी पावर 4। यहाँ पे अगर रहेगा 2 टू दी पावर 6 और उसका पावर 2 रहेगा, तो क्या लिखेगा 6 2 जा क्या हो जाएगा 12, 2 का पावर हो जाएगा 12। इतना
देखिए नेक्स्ट लॉ जो है लॉ ऑफ 3 एक्सपोनेंट लॉ बताया था एक्सपोनेंट का, अब रहेगा पी टू दी पावर एम इंटू पी टू दी पावर एन, ये आप लोग को पी टू दी पावर एम, ठीक है। और यहाँ पे कोई दूसरा नंबर ले लेते हैं क्यू टू दी पावर एम। देखिए तो क्या है, एक नंबर है उसका पावर एम है, दूसरा नंबर है कोई अलग नंबर लिए उसका पावर भी एम, मतलब बेस अलग अलग, बेस जो है वो डिफरेंट है और पावर जो है सेम है, तो वो दोनों नंबर को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए पी क्यू और दोनों का पावर सेम कर दीजिए। डिवाइड भी रहेगा तो ऐसे ही करेंगे कि पी टू दी पावर एम और डिवाइड बाई क्यू टू दी पावर एम रहेगा, तो आप दोनों का पावर पहले पी बाई क्यू लिख लीजिएगा और उसका पावर क्या कर लीजिएगा एम लिख दीजिएगा, ऐसे करके हमारा होता है। ये थर्ड लॉ है हमारा। फोर्थ लॉ है एक्सपोनेंट का। अगर हम फिफ्थ लॉ देखें तो वैसे ही डिवाइड के लिए तो बता दिए, कोई भी नंबर का पावर जीरो रहेगा, पी टू दी पावर चाहे एम टू दी पावर चाहे कोई भी नंबर 1000 टू दी पावर जीरो, 7000, मतलब एक हमारा कोई भी नंबर रहे, फ्रैक्शन हो चाहे कुछ भी, उसका पावर जीरो का वैल्यू हुआ 1, कोई भी नंबर के पावर के जीरो का वैल्यू हो जाएगा 1। ये कैसे होता है तो देखिए हम लिख दिए ए टू दी पावर जीरो, इसका प्रूफ देख लीजिए आप लोग, हम फर्स्ट वाले का इसका प्रूफ देखिए तो कैसे पी इंटू पी इंटू पी इंटू पी ऐसे करके लिखिएगा एम टाइम्स, ठीक है। और यहाँ पे देखिए तो Q इंटू क्यू इंटू क्यू इंटू क्यू भी कितना आ रहा है m टाइम्स, तो हमारे पास जितने P हैं उतने Q हैं, तो P और Q मल्टीप्लाई करेंगे तो पी क्यू इंटू पी क्यू इंटू पी क्यू इंटू पी क्यू कितना टाइम्स आएगा m टाइम्स आएगा, दैट मीन्स पी क्यू का पावर कितना हो जाएगा m हो जाएगा, जो कि यहाँ पे लिखे हैं। डिवाइड वाला आप लोग खुद से प्रूफ कर लीजिएगा। पी टू दी पावर जीरो को हम लोग प्रूफ करते हैं कि 1 कैसे हुआ, ए टू दी पावर जीरो, पी टू दी पावर जीरो, कोई भी ये 1 कैसे हुआ, तो देखिए पी टू दी पावर जीरो इज इक्वल टू 1 लिख दिया हम, ये होता है। तो कैसे लेंगे, LHS लेंगे पी टू दी पावर जीरो, पी टू दी पावर जीरो को लिखे पी टू दी पावर m माइनस एम जीरो लिख सकते हैं, कोई नंबर माइनस, ऐसे लिखेंगे। आप फिर रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट में पढ़े कि ये ऐसे लिखा जा सकता है पी टू दी पावर m बाई पी टू दी पावर m, मतलब कि दोनों सेम नंबर से डिवाइड किया गया, उसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है। ये हुआ हमारा इतना तक। जैसे इसका एग्जांपल आप लोग देख लीजिए, लिखा रहेगा 7 टू दी पावर 4 इंटू कोई दूसरा नंबर लेना है 2 और उसका भी पावर 4 लिख दिया, तो ये देखिए पावर जो है सेम है, दैट मीन्स कि ये वाला वैल्यू सेम है, तो नीचे वाले को मल्टीप्लाई 7 इंटू 2 और दोनों का पावर 4 कर देना है, 14 टू दी पावर क्या हो जाएगा 4 आंसर। अब देखिए तो यहाँ पे P बाई क्यू टू दी पावर m है, तो हम लिख दिए कि 7 का पावर 4 बाई 2 टू दी पावर 4, इसको कैसे लिख देंगे 7 बाई 2 टू दी पावर 4 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हम लोग, सिंपल है, वही बात है। हमको कोई भी नंबर लिखा रहेगा कि 18,000 है, उसका पावर जीरो दे देगा, तो आप डायरेक्ट आंसर उसका 1 लिखिएगा, कोई बिना लिखेगा यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। और दूसरा देखिए एक्सपोनेंट के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, जैसे मान लीजिए हमको 64 लिखा है, तो इसको फैक्टराइज करना है 2 से, प्राइम फैक्टर से, देखिए प्राइम फैक्टर से ही मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, डिवाइड करना है, सॉरी 8 4 2 2। अब देखिए तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे हो गया 2, तो इधर लिखिएगा 2 टू द पावर 6 आंसर, सिंपल। तो एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखना मतलब उसको फैक्टराइज कीजिए और फैक्टराइज करने के बाद जो नंबर जितना बार आया उसको ऐसे लिख दीजिए। जैसे हमको आ गया 375 ऐसे किए, तो सबसे पहले 375 को 5 से डिवाइड किए, 5 7 जा ये हो जाएगा 5 टाइम्स में जाएगा, फिर 5 से डिवाइड किए 15 टाइम्स में, फिर 5 से 3 टाइम्स में, फिर 3 से डिवाइड किए 1 आ गया। तो देखिए तो 1 2 3 5 कितना आया 3 टाइम्स आया और 3 1 टाइम्स आया, तो ऐसे हो गया। ये हमारा हो गया आप लोग को एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखना। देखो और एक चीज़ ध्यान देना आप लोग की, जैसे मान लो हम कोई नंबर लिखे 7 टू दी पावर 4 और इसको हम रेसिप्रोकल करेंगे तो आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं 7 टू, बहुत लड़का ऐसे लिखेगा 7 टू दी पावर 4, तो इसके एक्सपोनेंट को बस निगेटिव एक्सपोनेंट में बदल देना है। 5/3 लिखे, उसका पावर अगर -2 है, तो हम अगर ये वाला वैल्यू को बदल दें 3/5 तो ऑटोमेटिक ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा पावर। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो या फिर इस पावर को पॉजिटिव करना होगा, तो वही चीज़ आप लोग को ध्यान रखना है थोड़ा कि निगेटिव पावर को रेसिप्रोकल उसका कर देते हैं तो वो पावर जो होता है पॉजिटिव हो जाता है, उसका एक्सपोनेंट जो होता है वो पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। जैसे हम लिखे कि 1/a इंटू 1/a इंटू 1/a इंटू 1/a इज इक्वल टू कितना होगा, कितना टाइम्स आ रहा है 1 2 3 4 टाइम्स, तो 1/a टू दी पावर 4, और इसको निगेटिव एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखिएगा तो a टू दी पावर -4। ऐसे करके हमारा चेंज करते जाना है और आप लोग को आगे बढ़ना है, ठीक है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान देना।
हाँ, इसका क्वेश्चन हम लोग करते हैं थोड़ा सा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है स्टेट ट्रू और फॉल्स में फर्स्ट वाला जो पार्ट है उसमें कह रहा है कि 1 किलोमीटर इक्वल टू, उसके हिसाब से देखा जाए तो 1 बाई, और नीचे आप लोग को होगा 1 2 3 4 5 6 ऐसे 7 8 8 जीरो दिया है इतना किलोमीटर, जबकि एक्चुअली होता है 1 mm इक्वल टू, सॉरी 1 mm इक्वल टू, जबकि हम लोग करेंगे तो 1 mm इक्वल टू होता है नीचे जो जीरो होना चाहिए वो 6 होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 ऐसे। तो ये हमारा फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है, सीधा सीधा ये ट्रू होगा अगर ऐसा रहेगा तो, ठीक है। बी हमारा होता है, बी क्वेश्चन है इसमें कि 3/19 को अगर हम लिखें निगेटिव एक्सपोनेंट के फॉर्म में, तो इसका पावर कुछ नहीं तो 1 समझना है, तो इसको 19/3 लिखेंगे, 19/3 टू दी पावर क्या हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर सी हम देखते हैं, इसका क्वेश्चन सी देखते हैं तो 3 इसको लिखा गया 3 और जो सही लिखा गया है इसमें नीचे जितने जीरो है ऊपर जाएंगे तो वो हमारे निगेटिव एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखेंगे, तो 7 जीरो है ऊपर गया तो -7 कर दिया गया, ठीक है। ABCD आते हैं तो ये ट्रू है, ठीक है, ट्रू स्टेटमेंट, ये भी लिखिएगा आपको ट्रू, ठीक है। और फिर डी हमारा है इफ p इज अ रेशनल नंबर m एंड n आर इंटीजर्स देन p टू द पावर m डिवाइडेड बाई p टू द पावर n इज इक्वल टू p टू द पावर m प्लस n। आप तो जानते हैं कि पावर जो होता है डिवाइड में रखते हैं तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये हो गया फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है। ई स्टेटमेंट ई आते हैं क्वेश्चन नंबर ई पर, इफ p एंड q आर रेशनल नंबर्स m इज इंटीजर देन p टू द पावर m इंटू q टू द पावर m, p टू द पावर m इंटू q टू द पावर m। तो देखिए तो पावर सेम है तो क्या करेंगे, बेस को मल्टीप्लाई कर दें pq इंटू ऐसे करके, तो ये लिखेंगे ट्रू स्टेटमेंट। चलिए ये यहाँ तक आप लोग कर लिए, 5 क्वेश्चन इसमें आ गया, ठीक है। क्वेश्चन हम लोग का है सेकंड की फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। इसमें 1-2 क्वेश्चन सिर्फ आप लोग को बताते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 2/4 टू दी पावर -8 ऐसे करके है, तो इसको कैंसिल कीजिएगा, 1/2 होगा, 1/2 टू दी पावर कितना होगा -8। आपको पता है कि निगेटिव एक्सपोनेंट को पॉजिटिव बनाना होगा तो पावर को क्या करेंगे, ऐसे कर लेंगे 2 टू दी पावर 8, और इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 2 × 2 × 2 डॉट 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 8 टाइम्स तक होगा, तो हमको लग रहा है कि इसका वैल्यू हो जाएगा 256। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए 2 को 8 टाइम, 2 × 2। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका कोई और इसका पार्ट बता देते हैं। ए हो गया, और इसका जैसे 4/6 टू दी पावर कितना है हमारा, सी करके बताते हैं 4/6 टू दी पावर -10। तो इसको 2 टाइम्स में कैंसिल करेंगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ये हो जाएगा 2/3 टू दी पावर -10। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 3/2 टू दी पावर 10 प्लस 10 में लिखेंगे 3 × 3 × 3 × 3 ऐसे करके 10 टाइम्स, और नीचे 2 × 2 × 2। आप वैल्यू खुद से लिख लीजिएगा, आप मल्टीप्लाई नहीं करना है हमको, 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, नीचे तो 1024 होगा, ऊपर वाला आप लोग मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए, ठीक है। रेसिप्रोकल है, क्वेश्चन नंबर 3 का है फाइंड द रेसिप्रोकल, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ फॉलोइंग, ऐसे करके क्वेश्चन आप लोग को दिया गया है। इसको नॉर्मली समझना है कि रेसिप्रोकल निकालना है, तो हम बताएं कि जब रेसिप्रोकल करना है तो पावर को पॉजिटिव कर देना है, निगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो निगेटिव कर लेना है, बस पावर में चेंज करना है। तो 4 टू दी पावर -2, तो क्या कर लेंगे, -2 को +2 कर देंगे तो रेसिप्रोकल हो गया, सिंपल सा बात है। 4 टू दी पावर 2 का वैल्यू 16 हो गया। वैल्यू भी लिखते हैं तो भी सही है, नहीं भी लिखते हैं तो, क्योंकि सिर्फ रेसिप्रोकल के बारे में भाई, -3 टू दी पावर हो जाएगा -3 टू दी पावर -14। तो अब देखिए इसका रेसिप्रोकल कीजिएगा तो क्या होगा, -3 तो ठीक लिखेंगे, मगर पावर को सिर्फ चेंज करना, तो ये प्लस, ये वाला माइनस को नहीं ध्यान देना। हाँ, बस ये बात ध्यान दीजिएगा ना कि ये माइनस जो होता है, ये ऑड जब पावर रहता है तो माइनस में ही रखा जाता है, और इवन रहता है तो प्लस में रखते हैं, ठीक है। इसको ध्यान से थोड़ा सा रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर रोक 1 मिनट। देखिए आपको ये लिखना है किस फॉर्म में, एक्सपेंडेड फॉर्म में। तो सिंपल सा है, आप लोग ऐसे भी यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस वगैरह जानते हैं। यूनिट प्लेस है तो वहाँ पे 10 टू दी पावर 0 है, ठीक है, और यहाँ पे 10 टू दी पावर 1, तो ऐसे लिखते हैं, यहीं से स्टार्ट करते हैं 2 × 10 टू दी पावर 1, ठीक है, प्लस इधर आइए तो अब पावर को सब्ट्रैक्ट करते जाइए धीरे धीरे, तो पावर 10 टू दी पावर कितना हो जाएगा, 3 × 10 टू दी पावर 0। अब डेसिमल में आते हैं तो प्लस आप ऐसे लिखिए, ये डेसिमल की तरफ आ गया ना। अब 0 में -1 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 10 टू दी पावर -1 प्लस 6 × 10 टू दी पावर -2 प्लस 9 × 10 टू दी पावर -3, ऐसे करके आप लिखते चलिए, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग का है कि इसमें 9 यूनिट प्लस है तो 10 टू दी पावर 0 है, ठीक है, प्लस
फिर क्या लिखेंगे 5 इंटू 10 टू द पावर -1, ठीक है, प्लस 8 इंटू 10 टू द पावर -2। ये डेसिमल में जैसे जितना बढ़ते जाएगा पावर को माइनस में लिखते जाएगा। प्लस 6 इंटू 10 टू द पावर -3, प्लस 1 इंटू 10 टू द पावर -4, प्लस 4 इंटू 10 टू द पावर -5, प्लस 7 इंटू 10 टू द पावर -6, ऐसे करके लिख लेंगे। फिर इसको आप लोग खुद से कर लीजिएगा, ये छोड़ देते हैं क्वेश्चन एक आप लोग के लिए, ठीक है। फिर इधर देखते हैं हम लोग, इसका सोल्यूशन करते हैं। जैसे लिखा है राइट द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो कैसे लिखेंगे इसको, फैक्टराइज कीजिए। 243 को हम लोग फैक्टराइज कैसे करेंगे, देखिए तो इसको 3 से आप कैंसिल कीजिएगा, 3 से ऐसे लिखिएगा। इधर एक बस एग्जांपल आप लोगों को, 343 को 3 8 टाइम्स में, फिर 3 जाएगा 27 टाइम्स में, फिर 3 हमारा 3 से 9 टाइम्स में, ऐसे करके 3 हो जाएगा। 3 1 2 3 4 5 हुआ, तो 3 कितना टाइम्स आएगा 5 टाइम्स, और नीचे वाले को भी कीजिएगा तो 2 भी 5 टाइम्स आएगा, तो 3/2 टू दी पावर क्या लिख देंगे हम लोग 5। ऐसे ही इसको भी पहले जो कैंसिल आउट होगा उसको कर लीजिएगा। वैसे ये 216 को 6 का पावर 3 लिखेंगे, ऐसे 2 इंटू 3 और उसका पावर हम लोग लिख सकते हैं 3, ऐसे करके। और नीचे 512 है तो 2 का पावर 9, ऐसे लिखिएगा। देखिए तो 3 टू दी पावर 3 होगा, और बाई 2 टू दी पावर 9, और यहाँ पे 2 टू दी पावर 3, तो क्या हो जाएगा 9 माइनस नीचे कर दीजिएगा तो 3 टू दी पावर 3, और 2 टू दी पावर 9 माइनस 3 कितना हो जाएगा 2 टू दी पावर 6, ऐसे करके। और जिसमें कैंसिल वगैरह सब होगा उसको कर लेना है। जैसे 125 को 5 टू दी पावर 3 लिखेंगे, 3 टू दी पावर 3, ये 5 टू दी पावर 2, 3 टू दी पावर 2, टोटल मिला के हमारा 5 टू दी पावर 5 हो गया नीचे, और ये पावर ऐड कर दीजिए 3 टू दी पावर 5 हो जाएगा, ठीक है। सिंपल। इसमें देखिए तो कुछ चीज़ें जो है कैंसिल भी होती हैं, उसको कैंसिल भी करना है। जैसे 11 है, इस 11 से कैंसिल होगा 1 2 3, ये तीनों 11 जो है 11 कैंसिल हो गया। अब बचा हमारा 6 अगर कैंसिल हो रहा है तो करना है 3 2 जा 6, ऐसे किया हम लोग। फिर 3 2 जा 6, निगेटिव साइन अभी रहेगा, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान देना है, निगेटिव वाला पार्ट हम लोग कंसिडर करेंगे। 3 2 जा 6। अब देखिए 9 कहीं कैंसिल हो रहा है, अब 9 नहीं हो रहा है, तब देखिए -2 और ये -2, ठीक है, और ये माइनस माइनस, ये तीनों माइनस के साथ मिलके ये प्लस हो गया। 1 2 3 और 1 2 3 4, तो 2 टू दी पावर कितना हो जाएगा 7, और नीचे हमारा है एक 3 है, और 3 टू दी पावर 2, देखिए 3 एक है ना यहाँ पे, और इस 9 को क्या लिख सकते हैं 3 टू दी पावर 2, इस 9 को भी 3 टू दी पावर 2, 3 टू दी पावर 2, ये कितना हो जाएगा 2/3 टू दी पावर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ऐसे करके आप लोग सब कर लीजिएगा। देखिए इधर क्वेश्चन नंबर हम लोग का जो 3rd है या 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन का सॉल्व द फॉलोइंग, 6 क्वेश्चन नंबर 6 का ए जो है क्वेश्चन है कि 5/9 इंटू इतना। ऐसे तो पहले तो आप लोग यहाँ पे 1 होगा, ये नंबर का पावर कोई भी 0 हो गया तो ये लिख देना है 1, पावर को पॉजिटिव आप लोग कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। 5/3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5 माइनस को ऊपर ही लिखेंगे 5/3, और ये हो जाएगा उसका पावर 3, ठीक है, इंटू इसको भी ऐसे कर देते हैं 9/5 टू दी पावर +2 कर लेते हैं, सिंपल। अब देखिए 9 को क्या लिख सकते हैं, देखिए तो -9 है तो इसको -3 इंटू 3 कर लेंगे, फिर 5, तो इसको सिंपल लिख देते हैं 9 को 3 का पावर 2 ऐसे कर लेते हैं, और उसका पावर ये हो जाएगा 2, ठीक, और -5 टू दी पावर 3 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 3 टू दी पावर 3 हुआ। अब सिंपल 3 2 जा क्या हो जाएगा 4 लिखेंगे यहाँ पे, इस माइनस को आप नीचे भी लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। 3 टू दी पावर देखिए माइनस प्लस हो जाएगा, पावर इवन है तो डायरेक्ट लिख देंगे 3 टू दी पावर 4, 5 टू दी पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 होगा, 2 2 जा 4 हुआ, पावर मल्टीप्लाई हुआ। ये माइनस है तो इसको माइनस को बाहर लिख दिए, -1 का पावर 3 ऐसे लिख दीजिए, चाहे माइनस लिख दीजिए, बस यहाँ पे -1 लिख दीजिए, इंटू पावर को प्लस कर लिया, माइनस है 5 टू दी पावर 3/3 टू दी पावर 3। अब क्या होगा कि पावर सब्ट्रैक्ट होता है जब ऐसे होता है, तो आपको पता है 3 टू दी पावर 3 है, यहाँ पे 4 है तो जाके सब्ट्रैक्ट होगा 4 - 3 इंटू ये 2 जाके सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना हो जाएगा 5 टू दी पावर 3 - 2, और यहाँ पे क्या लिखेंगे 1, ठीक है, क्या हो जाएगा 3 टू दी पावर 4 - 3 होगा, इंटू 5 टू दी पावर 3 - 2 5 -15 आंसर। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए ऐसे, -2 टू दी पावर 6, तो इवन है तो हम डायरेक्ट 2 टू दी पावर 6 भी लिख सकते हैं पावर, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए डिवाइडेड बाई ऐसे लिखेंगे, इस पावर को प्लस करना होगा तो क्या लिखेगा 7/-4, उसका पावर हो जाएगा +6,
2 टू दी पावर डिवाइड में 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 टू दी पावर 2 लिख सकते हैं। ये माइनस है, ये इवन है, तो इसको प्लस लिखना है, कोई दिक्कत नहीं। 7 टू दी पावर 6 और डिवाइड बाई 2 टू दी पावर 6, 2 जा क्या हो जाएगा 12। ठीक है, देखिए तो ये पावर डिवाइड में है तो जाके सब्ट्रैक्ट होगा कि नहीं होगा, इस चीज़ को आप समझ लीजिए। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, 2 टू दी पावर 6, डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलते हैं तो हम लोग इसको चेंज कर लेते हैं, 2 टू दी पावर 6 ऊपर चला जाएगा और 7 टू दी पावर क्या हो जाएगा हमारा 6, ओ सॉरी 2 टू दी पावर 6 2 जा 12 होगा ना। तो अब 2 का पावर कितना हो जाएगा बोलिए तो, 6 और 12 कितना होगा, 2 टू दी पावर हम लोग लिखेंगे 18/7 टू दी पावर 6, ऐसे करके हम लोग लिखते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आप लोग का 7 नंबर क्वेश्चन, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशंस। सिंप्लीफाई करना है इसको, सिंपल है। देखिए आपको पता है कि निगेटिव पावर जो है इसको पॉजिटिव कैसे करना है, जैसे 1/4 होगा, ये 1/8 होगा। और एक बात आपको एक सिंपल ट्रिक बताते हैं, यहाँ पे जब भी डिवाइड में रहना तो जो पावर है बस उसको प्लस कर दीजिए, एकदम डायरेक्ट आपका हो जाएगा। इसको रेसिप्रोकल करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि रेसिप्रोकल कीजिएगा फिर उसका रेसिप्रोकल कीजिएगा डिवाइड के लिए, उससे अच्छा डायरेक्ट मल्टीप्लाई में चेंज कीजिए और पावर को प्लस रख दीजिए, तो 4/9 लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम करते हैं 8, 2 + 1 इंटू 4/9 होगा, ऐसे करके 3/8 इंटू 4/9 ऐसे कैंसिल आउट होगा, 3 3 जा 9 4 2 जा 8 = 1/6 आंसर। आगे हम लोग करते हैं सेकेंड क्वेश्चन जो है, इसको क्या कीजिएगा आप देखिए तो, पावर निगेटिव है, पॉजिटिव करने के लिए 3 टू दी पावर 3 प्लस इसको कर दीजिएगा 4 टू दी पावर 3 प्लस 5 टू दी पावर 3, ऐसे करेंगे 27 64 और 5 टू दी पावर, ओ सॉरी ये मल्टीप्लाई में था, इंटू 27 और प्लस 5 टू दी पावर ये 125। नहीं ये भी प्लस में है तो इसको प्लस में लिखेंगे, वो क्वेश्चन हम गलत लिख दिए होंगे, तो इसको ऐड कर लेंगे आप लोग, फिर जो आंसर होगा 5 9 और 7 11 और 5 16 और फिर 8 और 2 10 11 ऐसे 216 होगा। ऐड कर लीजिएगा एक बार, फिर हो सकता है कि कुछ गलत। क्वेश्चन नंबर देखिए, अब 8 क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है इसका। देखिए 2 क्वेश्चन करके या 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन बना दे रहे हैं हर एक पार्ट का। ठीक है, बाकी सब क्वेश्चन आप लोग को पूछना होगा तो व्हाट्सएप कर लीजिएगा मेरे नंबर पे, या फिर आप लोग खुद से भी ट्राई कीजिएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा, हम एग्जाम्पल आप लोग को दे रहे हैं, एग्जाम्पल से बन जाना चाहिए। क्वेश्चन है कि बाई व्हाट नंबर शुड इतना बी डिवाइडेड सो दैट कोसेंट इज -3/2। -5/8 को अगर हम x से डिवाइड किया जा रहा है, शुड भी कितना से डिवाइड किया है, डिवाइडेड x से डिवाइड किया जा रहा है तो कोसेंट आ रहा है -3/2। सिंपल लॉजिकली आपको ये समझ लेना है। तो आपको बोले कि पावर को प्लस कर लीजिए, तो प्लस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 8/5, ठीक है, और उसका पावर 2, और इधर आ जाएगा डिवाइड में 3/2, और ये वाला -3/2 है डिवाइड में आ गया, और ये x का वैल्यू आप लोग को यहाँ से मिल जाएगा। कैसे कीजिएगा, तो आपको हम ये भी बताएं कि यहाँ पे जो पावर होता है अगर माइनस है, ठीक है, तो और यहाँ पे इवन है उसका पावर, तो कोई मतलब नहीं है इसका माइनस का, ख़त्म कर दीजिए डायरेक्ट। तो हम इसको लिखते हैं ऊपर 8 टू दी पावर 64 बाई 25, और डिवाइड में है तो ये क्या हो जाएगा, 2 हमारा चला जाएगा ऊपर, ठीक है, और डिवाइडेड बाई -3। अगर कुछ हो रहा है आप लोग का 128 बाई -75, इसको आप लिखिएगा -128/75। एक्सपोनेंट के फॉर्म में तो आ नहीं रहा है कि हम लोग लिखेंगे, फिर ये ख़त्म हुआ। हम इधर हम लोग को देखिए एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट कर रहे हैं, राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे कैसे, तो 2 चीज़ें होता है, एक होता है कि यहाँ से देखिए काउंट कीजिए लेफ्ट साइड से 1 2 3 4 5 6 7 8, एक नंबर को छोड़ के बाकी सारे नंबर को काउंट कर रहे हैं। जैसे लिख दिए 5.609, और जहाँ से 0 आ रहा है उसको छोड़ देना है। 10 टू दी पावर क्या लिखेंगे हम, 9। जितने आए थे 3 6 2 8 आया था तो पावर लिख दीजिएगा। अगर यही निगेटिव में रहेगा तो इधर देखिए ये वाला सब 0 0 0 0 यहाँ तक काउंट कीजिएगा, और 1 प्लेस को यहाँ तक ला के अब बाकी सब प्लेस को उधर रहने दीजिएगा, ठीक है। तो जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, मतलब 8.98 और 10 टू दी पावर 13। तो अब ये पावर जो होगा माइनस में होगा, क्योंकि डेसिमल के बाद के नंबर है तो पावर को निगेटिव रखिएगा, निगेटिव एक्सपोनेंट। अब इसको यूजुअल फॉर्म में लिखना है, तो यूजुअल फॉर्म में नहीं लिख दीजिएगा कि इसको लेके इसको बस इधर एक काउंट कर लेना है, एक 0 कम कर देना है, जैसे 17 × 10 टू द पावर -12 कर दीजिएगा। उसके बाद फिर क्या लिखेगा, बाकी सब 0 लिख दिया, 0.0012 0 रखेंगे यहाँ पे,
12 जीरो इंटू 17 ये हो जाएगा। जीरो जो होने चाहिए 12 होने चाहिए। और इसको कन्वेंशनल फॉर्म में लिखना है 9 लिख के, उसके बाद 9 तो जीरो यहाँ पे बढ़ा दीजिएगा, हो गया काम खत्म, यहाँ तक हुआ। क्वेश्चन आप लोग को 6 डायरेक्ट बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 जो है वो नॉर्मल है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना, कन्वेंशनल फॉर्म में लिखना, ये सब तो आप लोग खुद से कर लीजिएगा। नहीं बनेगा तो फिर से बाद में समझाया जाएगा, आप लोग को मैसेज कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 डायरेक्ट बताते हैं। कह रहा है ना कि इन अ स्टैक देयर आर 90 सीट्स, ईच ऑफ थिकनेस 0.090, नंबर ऑफ सीट्स जो हैं, ठीक है, वो कितना है, नंबर ऑफ सीट्स इज इक्वल टू 90, ठीक है। और थिकनेस ऑफ वन सीट, थिकनेस ऑफ वन सीट इक्वल टू हमारा कितना है, वन सीट का जो थिकनेस है 0.0015 डैम। डैम मतलब डेकामीटर, डेकामीटर को मीटर में बदलने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, 0.001 इंटू 10 करेंगे तो मीटर में कन्वर्ट होगा, हो जाएगा 0.015 मीटर। और इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब कि 1.5 सेंटीमीटर हुआ, 100 से मल्टीप्लाई किए तो। अब देखिए कह रहा है कि एंड 120 पेपर्स, वन सीट कंटेन 20 पेपर्स, 120 पेपर्स, ठीक है। और वन पेपर्स का थिकनेस जो है ईच ऑफ थिकनेस थिकनेस ऑफ वन पेपर, थिकनेस ऑफ वन पेपर इज इक्वल टू कितना होगा हमारा 0.0015 डैम। तो इसको हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे 0.15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बताना है कि हमारा फाइंड द टोटल थिकनेस ऑफ द स्टैक इन सेंटीमीटर। टोटल थिकनेस कैसे निकालेंगे, टोटल थिकनेस इज इक्वल टू हो जाएगा 90 सीट्स हैं, एक का थिकनेस 1.5 सेंटीमीटर, और हमारे ऐसे 120 पेपर्स हैं तो 120 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 0.15 आप लोग खुद मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो हम कर देते हैं। देखिए 0 और ये 0 से ये वाला 15 हो जाएगा, 9 इंटू 15 इंटू फिर क्या लिखा जाएगा 1.5 इंटू 12, ये पूरा करके आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ये सेंटीमीटर में हो जाएगा। ये आंसर आपका हो गया। एक्सरसाइज रन थ्रू स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, और जो भी 5.1 मतलब इसके जो एक्सरसाइज थे 2.1 2.2 उसको दोनों को मिला के और वो क्वेश्चन दिया गया है 1 to 5 तक, इसीलिए डायरेक्ट क्वेश्चन 6 से स्टार्ट करते हैं आप लोग का। जैसे 5/12 टू दी पावर 3 है इंटू 5/12 टू दी पावर -6 है, 6x है, 5/12 इक्वल टू 5/12 है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो देखिए तो बेस यहाँ पे 2 नंबर दिख रहे हैं, दोनों का बेस 5/12 है, मल्टीप्लाई में है, तो पावर को ऐड कर देते हैं 3 - 6x इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 5/12 हो जाएगा। अब देखिए तो बेस सेम तो पावर सेम कर सकते हैं, तो पावर इसका है कितना 1 है, तो 3 - 6x इज इक्वल टू 1 लिखेंगे हम लोग, +1 इधर आएगा तो कितना होगा -1, 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 6x, देन x इज इक्वल टू हो जाएगा 2/6, दैट मीन्स कि हो जाएगा इसका वैल्यू 1/3 x का वैल्यू। अब यहाँ से क्वेश्चन 6 हो गया। सेम क्वेश्चन इसी तरह का आपको है क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग का है 7 to the power 2x + 1, 7 to the power 2x + 1 डिवाइडेड बाई हमारा है 49 इज इक्वल टू 343। सिंपल है कि आप क्या कीजिएगा 7 to the power 2x + 1, देखिए बेस को आप सेम करने का कोशिश कीजिए, 14 को फैक्टराइज कीजिएगा तो 49 को तो 7 to the power 2 और 343 को कीजिएगा 7 to the power 3। देखिए डिवाइड में है तो पावर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2x + 1 अब +2 है तो पावर -2 कर लेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 7 to the power 2x + 1 - 2 2x - 1 होगा इज इक्वल टू 7 to the power 3। अब लिखेंगे हम बेस सेम तो पावर भी सेम करेंगे, 2x - 1 इज इक्वल टू 3 और हमारा हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 2, x का वैल्यू 2 आया और यहाँ पे x का वैल्यू, ये 2 क्वेश्चन हमारे 6 और 7 हुए। हाँ क्वेश्चन ये देख लीजिए, सिंपल है कि इसको 2/7 सेम बेस है, पावर को हम लोग क्या कर लेंगे ऐड करेंगे, तो 5 + -6 इज इक्वल टू 2/7 टू दी पावर 2p - 1 होगा। अब यहाँ पे देखेंगे 5 - 6 2/7 टू दी पावर क्या हो जाएगा हमारा 2/7 टू दी पावर -1 लिखते हैं इज इक्वल टू 2/7 टू दी पावर 2p - 1, ठीक है। अब देखो बेस सेम तो पावर सेम करते हैं हम लोग, 2p - 1 इज इक्वल टू -1 करेंगे, -1 उधर जाएगा +1, 0 होगा
फिर ऐसे हमारा क्या होता है वैल्यू p इज इक्वल टू 0/2, दैट मीन्स कि 0 आंसर। ऐसे करेंगे, फिर आप लोग वैल्यू पुट करके भी देख सकते हैं कि वो सही है या गलत है। क्वेश्चन नंबर 9 का स्टेटमेंट पढ़िएगा तो -4 टू द पावर -1 को कितना नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि वो 6 टू द पावर -1 आ जाएगा। तो हम लिखे कि -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 टू द पावर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। -4 टू द पावर -1 को 1/-4 लिख सकते हो आप, इज इक्वल इंटू एक्स इज इक्वल टू 1/6 लिखेंगे। x इज इक्वल टू हो जाएगा -4/6, 2 टू जा -2/3 होगा ये x का वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 10 यहीं से देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग का कर रहा है कि सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग, तो सिंप्लीफाई आप लोग कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन इसमें का b बता देते हैं आप लोग को, या फिर 4 टू द पावर -2 इंटू 4 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाई हमारा हो जाएगा 6 टू द पावर -6। ऐसे करते हैं हम लोग। देखिए अब पावर पहले यहाँ पे देख लीजिए कि क्या है, ये पावर 4 है तो पावर हम लोग ऐड करेंगे 4 टू दी पावर -2 -3 और उसका पावर 4 डिवाइडेड बाई इसको 2 इंटू 3 टू दी पावर -6 लिखते हैं। फिर ऐसे करते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे होगा 4 टू दी पावर माइनस क्या लिखेंगे -5 इंटू 4 -20, 2 टू दी पावर 2 और उसका पावर हम -20 लिख दिए। और डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो पावर को प्लस कर देंगे तो पावर हो जाएगा 2 टू दी पावर 6 इंटू 3 टू दी पावर 6 होगा। अब फिर आगे हम लोग करते हैं 2 टू दी पावर -40 और ये +6 लिखेंगे इंटू 3 टू दी पावर 6 इज इक्वल टू 2 टू दी पावर -34 इंटू 3 टू दी पावर 6 आंसर। ऐसे करके आप लोग कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर ए देख लिया जाए। यहाँ पे देखिए कैसे करेंगे। 7 टू द पावर n+2 n+1 है, सिंप्लीफाई करना है तो देखिए जो स्मॉलेस्ट पावर होता है वो कॉमन लिया जाता है। 7 टू द पावर n+1 कॉमन लेते हैं तो n+2 में से n+1 को कॉमन लीजिएगा तो 7 बचेगा, माइनस ये पूरा बाहर हो गया बचा 6 डिवाइडेड बाई यहाँ भी कॉमन करते हैं 7 टू द पावर n, 7 टू द पावर n+1 छोटा कॉमन है 7 टू द पावर n, ठीक है। कॉमन करते हैं तो क्या बचेगा 21 माइनस 7 टू द पावर n+1 में से n कॉमन कर लिए तो बचा 2 इंटू 7 बचेगा, इसका पावर 1 बचेगा ना, अभी वो कर लेते हैं। अब देखिए कैसे लिखेंगे 7 टू द पावर n+1 ये डिवाइड में है ऊपर जाएगा सब्ट्रैक्ट में होगा 7 माइनस 6 होगा 1 बाई 24 माइनस 14 करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 कैंसिल, ये 7/7 इज इक्वल टू 1 आंसर करते हैं। सिंप्लीफाई करना है तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। देखिए बेस यहाँ पे क्या है 3 टू द पावर 2 इंटू n 2n प्लस 12 और यहाँ पे देखिए तो 9 को क्या लिख सकते हैं 3 टू द पावर 2 लिख सकते हैं तो 2n माइनस 7 ऐसे हो जाएगा डिवाइडेड बाई 27 को 3 टू द पावर 3 लिखेंगे और उसका पावर हमारा 2n है। ध्यान देना है कि 3 टू दी पावर ऐसे लिखते हैं 3 टू दी पावर 2n प्लस 12 और ये मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3 टू दी पावर 4n माइनस 14 और डिवाइडेड बाई 3 टू दी पावर 6n करते हैं हम लोग। और इसका यहाँ पे लिख देते हैं सॉल्यूशन 3 टू दी पावर 2n प्लस 4n और ये 12 माइनस 14 12 माइनस ये सिंपल है क्योंकि ये हमारा बेस सेम है पावर मल्टीप्लाई में है 3 टू दी पावर 6n क्या होगा 3 टू दी पावर 6n माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 टू दी पावर 6n। अब क्या होगा 3 टू दी पावर 6n डिवाइड में है तो पावर को सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 टू दी पावर -2 इज इक्वल टू 1/3 टू दी पावर 2 1/9 आंसर। ठीक है ये हमारा क्वेश्चन हो गया 12। क्वेश्चन नंबर 12 अब स्टार्ट करते हैं 11 के बाद। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं 14 और 15 आप लोग 13 और 14 खुद से कर लीजिएगा। बेस सेम करने का कोशिश करना है। 4 को क्या फैक्टराइज करके लिख सकते हैं 2 टू दी पावर हो जाएगा। 14 को क्या लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 4 उसका पावर x+1 और फिर डिवाइडेड बाई तो हम इसको डायरेक्ट नीचे ही लिख देते हैं 4 टू दी पावर x-1 तो इसको 2 टू x-1 ऐसे लिखेंगे ब्रैकेट लगा देंगे उसके बाद 2 टू दी पावर 4 उसका पावर x-1 लिखते हैं। ठीक है यहाँ पे देखिए क्या लिखेंगे 2 टू दी पावर 2x और ये 4x 2x प्लस 4x प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 टू दी पावर 2x अब प्लस 4x ये देखिए इसका 4x और 2 इंटू -1 -2 और इसका पावर -4 ऐसे लिखेंगे हो जाएगा 2 टू दी पावर 6x प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 टू दी पावर 6x माइनस 6 इसको करेंगे 2 टू दी पावर 6x प्लस 4 माइनस 6x और ये -6 प्लस 6 होगा -6x प्लस 6x कैंसिल 2 टू दी पावर 10 1024 आंसर।
ठीक है, अब इसको ख़त्म करते हैं। एक्सरसाइज देख लीजिए, आप लोग को कोई क्वेश्चन डाउट वगैरह हो तो पूछते रहिएगा, और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि टाइम का यूज करें, क्योंकि सिलेबस हम लोग का जो भी है उसके लिए ज़्यादा टाइम नहीं मिलने वाला अगर सेशन यही रहने वाला है तो, और हम लोग को पूरा बुक पढ़ाना है, और नहीं भी तो हमको पूरा सिलेबस जानने से फ़ायदा ही है। तो आप लोग क्वेश्चन पूछते रहिएगा समय से।